स्वर वर्ण का वर्गीकरण। इसमें व्यंजन में जब हम देखेंगे तो घोषत्व के आधार पर दो है, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। लेकिन जब हम स्वर में आएंगे तो इसमें दो टाइप का वर्गीकरण नहीं है। घोषत्व के आधार पर ये आएगा कि सभी स्वर जो होंगे सघोष होंगे, सभी स्वर जो होगा वो सघोष होगा। अब आते हैं 7 नंबर, प्राणत्व के आधार पर स्वर्ण जो होते हैं दो टाइप के नहीं होते हैं, व्यंजन दो टाइप के होते हैं। इसमें सभी स्वर जो होता है अल्पप्राण होता है। अगर हम देखें व्यंजन में तो व्यंजन में दो टाइप के प्राणत्व के आधार पर मिलेंगे, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। लेकिन जब हम स्वर में आएंगे तो दो होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। व्यंजन में पढ़ेंगे लेकिन स्वर में सिर्फ कहेंगे कि जितने भी स्वर होते हैं सब अल्पप्राण होते हैं, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। ये प्राणत्व के आधार पे बोलेंगे कि जितने भी स्वर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, और घोषत्व के आधार पे सभी सघोष जो सभी स्वर होंगे वो सघोष होंगे। और हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पे निनुनासिक और अनुनासिक दो टाइप के स्वर होते हैं। यानी लगभग हम 7 टाइप के वर्गीकरण पढ़े स्वर का। पहला था मात्रा या उच्चारण के आधार पे, दूसरा था जीभ के प्रयोग के आधार पे, तीसरा था मुख द्वार खुलने के आधार पे, चौथा है ओठों की स्थिति के आधार पे, पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, छठा है घोषत्व के आधार पे, सातवां है प्राणत्व के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण।